और शादी में जा रहा है। आश्चर्य वाली बात है। यही तुम्हारा टारगेट अगर यूपीएससी का रहेगा कि यूपीएससी क्रैक करना है, तो एक एक सेकंड भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये बोलोगे कि मुझे सुनना भी नहीं है वो सब बात अभी, लेकिन कैसा तुम्हारा गोल अचीव है, बोलो कैसा टारगेट किया है तुम अपने ब्रेन में? हाँ, तो देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे लेके चल रहे थे इन्वर्स का। अब ज़्यादा सवाल नहीं है, मैंने उस दिन पिछले क्लास में पिछले वीडियो में बता दिया था कल ना। क्या से करना है यार? तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि पिछले क्लास में कल मैंने टोटल इन्वर्स का लॉन्ग क्वेश्चन लगभग बता दिए थे। कुछ अगर छोटा हुआ है तो आज के वीडियो में समाप्त हो जाएगा। हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन भी हमें अभी चलेंगे और डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की तरफ भी चलेंगे। तो सबसे पहले देखो टेन इन्वर्स इसको एक्स मानना है और इसको यानी इसी फार्मूला का यूज करना है ना। मुझे लगता है आसानी से आप बना सकते हो, बनाया भी होगा। टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई, तो बताइए क्या करेंगे फार्मूला को देखते हुए। एक्स प्लस वाई, इस पूरे को एक्स मानना है, इस पूरे को वाई मानना है। जो बता रहे हैं उसको अगर बना लोगे तो क्वेश्चन बैंक भी बनाने की ज़रूरत, सबको मिला के आगे चल रहे हैं। क्या पूछेगा और तुम्हारा माइंड सेटअप क्या कह रहा है कि क्वेश्चन बैंक बनाना चाहिए, तो उसको भी टारगेट करते हुए चल रहे हैं। चलो फार्मूला पे रखे, इसको सॉल्व करना है, राइट। आप सॉल्व करने के टाइम में इसको गुना नहीं कर देना, ऐसे ही रहने देना क्योंकि वो कटने वाला है टर्म। मैंने क्या कहा समझा? मल्टीप्लाई करना कोई ज़रूरी नहीं है, इसका एलसीएम का फॉर्म प्रोडक्ट में ही रहने दो, मल्टीप्लिकेशन में ही रहने दो, गुना के टर्म में ही रहने दो। इससे भाग दो, बोलो क्या बचा? ठीक है ना। प्लस बताओ, ये जब कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? वाई से ये जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा? उसको किससे मल्टीप्लाई करेगा? वाई से। तो बताओ क्या होगा? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, राइट। चलो इसको इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रख देते हैं। बटे में क्या है? वाई। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1। फिर इसका एलसीएम लो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दे क्या? और भी आसान हो जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं, जगह नहीं है। इससे गुना करोगे तो समझ जाओ ना, यही है ना। अब इसके नीचे क्या है? कुछ नहीं तो इसका और इसका एलसीएम लो, क्या आएगा? एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। और इसको गुना करना पड़ेगा ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसको गुना कर दिए, फिर क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। फिर वाई से करो, वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक सेकेंड। इसको जब पलटोगे तो ये इससे क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करना कोई जरूरी? हेलो हेलो,
हाँ बोलो। वो माइनस इसको जब क्या तो माइनस से गुना होगा ना। अच्छा ठीक है, हम सही कर लेते हैं तुरंत। कहाँ से माइनस स्टार्ट होगा? यहाँ से ना, यहाँ पे। ये खत्म हो गया माइनस वाई, यहाँ पे ना, ठीक है ना। इसका एलसीएम लिए, हाँ वाई बचा तो माइनस वाई। तो कहाँ पे करना है? यहाँ पे। बोलो यहाँ पे। ये सही है। चलो इससे अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, जल्दी से आप बताओ तो। एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, सही है। इससे करो, वाई से करो, वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर बोलो प्लस वाई और माइनस, से भाग दीजिए और माइनस वाई, यस ठीक है। ये लिखने वाले थे, हम लिखे नहीं थे, इसलिए हमको कन्फ्यूजन हो रहा था। ये वाला टर्म हम लिखे, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे माइनस का रहा है। तो वो टर्म लिखे नहीं थे, वो कॉल आ गया तो उधर चला गया माइंड, इसलिए पढ़ने के टाइम में मोबाइल साइलेंट रखना चाहिए नहीं तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे तुम लोग साइलेंट रखते हो। हो गया कंप्लीट ना? चलो बताओ आगे। अच्छा प्रूव करना है कॉट इनवर्स एक्स, राइट। तो इसको सॉल्व करो जल्दी से। अच्छा एक सेकेंड, एग्जाम में ऐसा भी कर सकते हो, एक ट्रिक है। क्या है, कॉट लाना है ना, कॉट लाना है ना, तो tan इनवर्स 1/x आया होगा, रहा होगा जरूर, तभी ये बन सकता है कॉट इनवर्स एक्स। सॉल्व करके देख लो, उसी से पता कर लीजिए, जरूर आया होगा ना, या सॉल्व करके देखो, जरूर आया होगा, कट जाएगा। नहीं तुम ट्राई करके देख लो ना, कभी कभी रास्ता पता नहीं चलता है तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ इधर जाना है, तो शायद इधर से रोड गया होगा, अंदाज होता है ना। बस बाईपास निकल गए थोड़ा। सॉल्व कर देंगे क्या? हाँ हो गया ना, इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ना, इस तरह करोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा 2xy प्लस 1 ना। और उसी तरह से ये वाला करोगे, ये तो इससे कैंसिल हो गया, वाई वाई लास्ट में दोनों वाई कैंसिल हो गया, एक्स कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बन तो गया। इसके बगल में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो क्या बचा, सही था ना टारगेट। ऐसा कब दिमाग लगाते हैं, जब एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचा ना, बच्चे के को टाइम नहीं बचा, बनाते बनाते आप धड़पड़ा रहा है ठीक है ना, और उस टाइम में क्या होता है, सही भी बना रहे हो तो लगेगा कि गलत कहीं तो नहीं हो रहा है,
ऐसा होता है। तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। कैसा वर्क, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। और तुम ऐसा भी कर सकता है, इसको साइड में रफ करके लिख देगा, वो समझ जाएगा सामने वाला। हाँ, अगर टाइम बचा तो रफ वर्क करके दिखा दिया इधर, टाइम नहीं बचा तो रफ वर्क नहीं किया। एक ऐसा भी स्टूडेंट था एक समय में इसी तरह बनाता था, जैसे यहाँ पे बना, वो देखा अरे ऐसा आया है, जरूर 1/x रहा होगा तभी तो कॉट होगा, राइट। उसके बाद वो क्या किया, अगला क्वेश्चन बनाने लगा। अगला क्वेश्चन जब उसको टाइम बचा तो सोचा क्या इसका रफ बगल में कर देते हैं, तब बगल में कर दिया ना, टाइम बचा। और टाइम नहीं बचा तो कोई बात नहीं है, 5 का 5 ही मिल जाएगा नंबर। क्या दिक्कत है, पैसा दिया है क्यों नहीं यूज करेगा। हो गया कंप्लीट, राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट, ठीक ना। देखो दुनिया में जहाँ तक हम देखते हैं लूटने वाला भी बहुत ज़्यादा रहता है। एक बहुत बड़ा बैनर की तरह था, फ्रेम बना हुआ लोहा का, मैंने बनाने के लिए दिया बाका में, और थोड़ा दिन लेट कर दिए जाने में, तो पार कर दिया बैनर फ्रेम जो है पार कर दिया, उतना बड़ा, ठीक 10 बाय 3.5 बाय 11 का था, फ्रेम बहुत बड़ा था और उधर लगा हुआ था। तो क्योंकि बाका में क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट दूर से आता है, अब कोई लड़का बोला तो आप समझ नहीं पाता है, तो एक वो लगा हुआ रहता है, सही रहता है क्लास के पास। तो बनाने दिए तो पार कर दिया, 2 महीना हो गया। तब सोचे अब क्या दिमाग करना चाहिए, तब थाना में जाके बोले। तब उसको जब कॉल आया, पहले तो कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहा था, वो बोला था कि नहीं अब नहीं मिल पाएगा, वो तो चोरी हो चुका है, झूठ मूठ का, वो किसी और में यूज कर दिया होगा मेरा। उसके बाद थाना में सब जब इन्फॉर्मेशन दिए, तब जब उसको कॉल आया तो तुरंत वो कॉल करने लगा, बोला नहीं सर कल आपको दे देंगे तुरंत ठीक ना। अभी देखा तुमने, सामने में भी बोला थोड़ा देर पहले, तो तुरंत लाइन पे आ गया वो, ठीक ना, तुरंत लाइन पे आ गया। तो आदमी क्या सोचता है, क्या चलो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसका लूट लो सामान इधर से उधर कर दो, ऐसा ही होता है बहुत इंसान। और दूसरी बात ये कर रहे थे डिस्कस, आज कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, वो सब केयरलेस स्टूडेंट है, वो सब चाहता है क्या बैठे रहें बस रसमलाई खाएं जूस पिए और हाँ मौसमी भी खाएं, मौसमी का सीजन है और आराम से रहें। वो ये सोचता है, देखो वो उसका थिंकिंग क्या होगा, जैसे यहाँ पे बैठी थी वहाँ पे बैठी थी, वो सब पता क्या सोच रहा होगा, सर लाइव क्लास ले ही रहे हैं, वहाँ पे वो चीज़ बनाएंगे, अरे घरे पे पढ़ लेंगे। सोच क्या रहा है, घर पे ही पढ़ लेंगे, क्या घर पे पढ़ाई हो पाएगी डिसिप्लिन से। कल जो तुमने सवाल बनाया वही सवाल उतना घंटा में, परसों जो आपने क्लास में आया जो सवाल बनाया, कॉन्सेंट्रेट किया माइंड को और सवाल बनाया, सेल्फ रेडी किया यहाँ पे आके, जो भी सवाल बनाया, क्या उतना टाइम, कम टाइम में उतना सवाल घर पे बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे। आज लड़का सोचता है क्या अलग जगह पढ़ने के लिए जाएं, लाइब्रेरी जाएं, अलग बाहर पढ़ने के लिए जाएं, उसी के लिए जाता है ना। लेकिन वो बच्चा क्या ऐसा सोचता है, लेकिन आज तक अच्छे से नहीं पढ़ पाया वो, उसके माइंड में तुरंत ऐसा आया, क्यों, क्योंकि वो बचपन से ऐसे सोच के बर्बाद हुआ है आज तक। वो क्या सोचा, हमेशा यही सोचा कि सर बता ही रहे हैं तो ऐसा करते हैं, वो चीज़ तो घर पे भी पढ़ सकते हैं ना। लेकिन एक भी सवाल नहीं बना पाएगा सही से, एक आध को अगर सवाल बनाएगा भी तो 10 बार पानी पीने जाएगा वो पहले, घर पे अगर रहेगा तो 50 बार जाएगा कि कौन आया है वहाँ, और बहुत बार जाएगा कि शायद किसी का कॉल तो नहीं ना आया, नहीं तो थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं, क्यों, क्योंकि घर पे वो बैठा है, घर में ब्रेन में उसका लगाम नहीं है, क्लासरूम में ब्रेन में लगाम लगा हुआ रहता है, डिसिप्लिन में बैठना पड़ता है। और शायद तुमने अगर उस दिन टेस्ट दिया तो तुमको बाद में उस चीज़ का एहसास हुआ होगा, जब एग्ज़ाम दिया होगा उसके बाद दिमाग लगा होगा एकदम कि बहुत अच्छा लगा होगा, जब छुट्टी हुई होगी तो याद करो ना। और उसी से इंसान आगे निकलता है और बढ़ता है, और उसी से IQ पावर भी आगे बढ़ता है बच्चों का। लेकिन बच्चा ये नहीं समझ, बच्चा सोचता है क्या जो चीज़ पढ़ा रहे हैं सर लाइव भी दे रहे हैं तो ऐसा करते हैं घर में हम, आपको ऑप्शन है यहाँ पे आने का, आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। बहुत लड़का क्या होता है इसके लिए पूरा व्याकुल रहता है, क्या ऐसा मेरा हमको क्लासरूम मिल जाए जो क्लासरूम में सर सारे सवाल को सॉल्यूशन करा सके,
डिस्कस कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए क्या हो गया, वो सब बच्चा थोड़ा कमज़ोर हो गया। वो सब सोचता है क्या, अरे 70-75 नंबर लाया तो काफ़ी है। क्यों? क्योंकि उसका माँ बाप भी बोला है, अरे फर्स्ट डिवीज़न कर गया हो बहुत हो गया अब क्या करेगा तू, ठीक ना। तो ऐसा ही सोच पहले से दे दिया है, तो कहाँ से आगे निकल पाएगा ना। बात वही है। हम बाराहाट की बातें नहीं कर रहे थे, कोई अगर सोच रहा होगा शायद, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम बांका की बातें कर रहे थे अगर सच में सोचें। और वो भी क्या, बांका में जो सबसे आगे बैठता है उसकी बात नहीं, जो सबसे पीछे बैठता है उसकी बातें कर रहे थे ना। बात समझ में आ गया होगा। तो ऐसा उदास नहीं होना है कि सर बाराहाट में एब्सेंट किया तो उसके लिए बोल रहा है, नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब भी बात करेंगे बाराहाट में हमेशा बांका की बात करेंगे नहीं, बांका में बाराहाट का नहीं, बाराहाट में तो ऐसे ही टैलेंट है ना। तो बात समझ में आ गया होगा ये। और चलो कल, हाँ एक और सोचना था, कल एक लड़की थी क्लास 11 की जो रास्ते में चलते हुए बेहोश हो गई थी, जो प्रॉब्लम हो गया। तो वहाँ पे इसी गली में, लक्ष्मण डॉक्टर गली है ना, हाँ, मुझे भी आश्चर्य लगा चलते चलते ऐसा क्यों हुआ। तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल, सबसे पहले तो हॉस्पिटल ही ले जाना चाहिए, तो वहाँ पे ले गया। तो 4:30 बजे के बाद 5 बजे तक भी, 7-7:30 भी बज गया, फिर भी होश में नहीं आई वो। उसके बाद रेफ़र किया बांका, तो बांका गया, फिर बांका में 1 घंटा में फिर बेहोश नहीं गया बेहोश रखेगा क्या तब होश में आया, तो फिर लगा के चलो सही हो गया है, ठीक ना। ऑक्सीजन यहाँ पे भी लगाया था, लेकिन फिर भी सही, वहाँ पे अलग अलग मेडिसिन दिया होगा और भी तो सही हो गया। यहाँ पे सिंपल वे में सब चीज़ सही था, लेकिन वहाँ पे गया तो सही हो गया फिर, तो चलो सही था। और तो देखो ऐसा कहना था, हाँ कारण क्या था वो बताते थे। सबसे पहले क्या है कि कोई बच्चा पढ़ने आता है, सुबह भी देखते हैं आरसी सर के पास पढ़ने आता है। आरसी सर को पहचानता होगा तुम लोग अच्छे से पहचानता होगा तो बहुत जो है, जो पढ़ने आती है और पढ़ने आता है, हमेशा अच्छा से पहन ओढ़ के मोफलर बांध के सही से आता है। क्यों तो समझ सकते हो कहना क्या है। जब उसके माँ बाप से बात किया जाए तो कहता है कि नहीं बाल उझरा जाएगा थोड़ा गड़बड़ा जाएगा बाल ना, थोड़ा इधर से उधर, तो इसलिए माथे पे कान पे नहीं पहना जाता है आज के डेट में, ठीक ना। घर में कहता भी है फिर भी नहीं पहनता है शाम में अभी घर जाएगा, शाम में कितना ठंडा हो जाएगा तो कान में मफलर ये सब कुछ नहीं पहन के आता है वाह, तब तो पीयूष अच्छा ध्यान देता है ना। तो एक डॉक्टर ही बताया कि सबसे पहला पॉइंट तो वो है कि ठंडी लग जाता है ब्रेन में ना, उतना दूर से आया गया तो ठंड पड़ गया था ब्रेन में। और दूसरा बात ये भी था कि वीकनेस का भी प्रॉब्लम था, ठीक, कि अच्छा से खाना पीना नहीं खाया, चाय ज़्यादा पिया ना, ऐसा ही बोला था, तो इसलिए ऐसा होता है, कमजोरी हो गया था। और दूसरी बात की कमजोरी हुआ था तो इसलिए फिर भी अच्छा से नहीं हो पा रहा था सही, क्योंकि ठंडी का था मौसम और कान वगैरह में नहीं पहना था, ठंडी मार दिया था, मतलब ठंडा हो गया था ब्रेन, इसलिए ऐसा हुआ था। बात समझ में आ गया। तो तुम लोग कल से सब पहन के आएगा। हम आज मैसेज ही करने वाले थे लेकिन उतना याद नहीं रहता है, भूल गए ठीक ना। अच्छा हमको देखते हो सुबह जाते हुए, सुबह जाते हैं, एक भी थोड़ा सा हवा, थोड़ा सा भी एक अंदर नहीं आता है हवा, ठीक ना ठीक ना। सुबह जाते हैं, हाँ रूम में रहते हैं तो भले नहीं पहने, तुम लोग सोचता होगा कि सर अपने नहीं पहना है और हम लोग को बोल रहा है ऐसा भी होता है तब तो बाहर जब जाते हैं बाइक पे या बाहर तो हमेशा पहनते हैं, लेकिन क्लास में है यहीं पर हैं तो क्या जरूरी है, कोई जरूरी। लेकिन तुम तो घर से आते हो ना,
उतना दूर से। अच्छा ठीक है, अगर ज़्यादा भारी हो जाता कोई बात नहीं, बैग में रखो, जब गाड़ी में रहोगे वहाँ पे पहन लेना, ठीक ना। फिर क्लास में आते हुए उधर ही बैग में रख लेना, ठीक है ना। तो अगले दिन से जो आओगे स्वेटर वगैरह पहन के आना और मफलर पहन के आना, नहीं तो लौटाएंगे घर, बोलेंगे पहन के आने के लिए, और नहीं तो गार्जियन को कॉल करेंगे, क्या तरफ से गार्जियन को कॉल करेंगे, ये बात बोल दी है, ठीक है ना। चलो आगे, अब टाइम बर्बाद हो रहा है। बाका के लिए भी बोले और बाराहाट के लिए भी, सबको लौटाएंगे, और कल से देख लेना अगर नहीं लौटाए तो। देखो तो ये क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। और चलो सौरभ एक लड़का यहाँ पे जो आता है भंगा का, मुझे यकीन नहीं था कि क्लास 11 का ये फी इस टाइम में वो जमा करेगा, लेकिन ईमानदारी से वो टोटल फी जमा किया, और 2500 लेते हैं, 1500 दिया था, तो 1000 क्लास 11 का और 4000 क्लास 12 का। कल वो 5000 फी देने के लिए आया था, और मुझे विश्वास नहीं था क्या शायद, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, हाँ भंगा का सौरभ, और ऐसे पता नहीं था, पता नहीं चलता है किसके माइंड में क्या चल रहा है ना, लेकिन वो ईमानदारी से आया और फुल पेमेंट पैसा जमा भी किया। तो ऐसा कोई भी लड़का रहता है वो अलग से भी आ जाएगा ना, बोलेगा सर 1 घंटा टाइम दीजिए, हमको ये सब क्वेश्चन नहीं बनाता, हम हमेशा उस लड़कों के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है ना। ये पूरा बाका भी जानता है इस बात के लिए। आप यहाँ पे ध्यान देना जल्दी से फटाफट। अच्छा इसको ऐसा लिख कर सकते हो, इस तरह से किसी में भी लगा दो, इस दोनों में भी ब्रैकेट लगा दो या इस दोनों में भी। सबसे पहले किसका यूज करेंगे, tan इनवर्स। ये तो सवाल लगता है मुझे बना लेगा, ये सब हुआ टाइम बर्बाद करना। आप जो कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए अगर बताते रहेंगे तब तो न्यू क्लास 12th में ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, देखना। ये सवाल आप आसानी से बना लोगे, बोलो कैसे, बोलो ना कैसे। यहाँ पे देखो, ये उतारोगे और इसमें भी रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से जब सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ आएगा। इसके बाद फिर से दोबारा इस फार्मूला का यूज करेंगे, tan इनवर्स a प्लस b इटू उतरेगा बटे 1 माइनस 2 बटे 5 गुना इतना, और इसको सॉल्व करेगा तो tan इनवर्स कितना आएगा, tan इनवर्स tan 45 का मान क्या होता है, 1 सेकेंड, 1 ना, कितना आया, RHS प्रूव्ड। अब तुम लोग ऐसे नहीं कर देना एग्जाम में, ठीक ना, यहाँ पे सॉल्व करके लिखना है। हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स जो था 4/5 था, या एक्स मान के चलते हैं हम, tan ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर π/2, ये सब बता दिए हैं। एक्स के जगह जो भी डिजिट रहे, या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, या tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स, ऐसे आता है तो आसानी आता है, कभी कभी थोड़ा सा चेंज करता है, और जो चीज़ चेंज करेगा तो वो मैंने आपको सारा सवाल बता दिया। यानी 5 नंबर आपका फिक्स हो गया, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा जब इसको बना लोगे तो। यानी 7 नंबर क्वेश्चन, या कहीं 2 को भी आ जाता है शॉर्ट, 2 को भी शॉर्ट आता है। तो यहाँ तक कंप्लीट है इन्वर्स में।
एक बार हम फिर से देख लें कहीं छूटा तो नहीं ना। ये भी हो गया 2024। दो हजार तेईस। चलो हो गया ये कंप्लीट। जो जो आसान रहेगा वो हम छोड़ देंगे। 4/5 प्लस एक सेकेंड, इससे पहले जो था साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड वाला दिए थे ना, प्रूव दैट, जो प्रूव करना था, ये वाला भी सवाल आसानी से बना लेगा। या तो इस दोनों को लेके चलो या इस दोनों को लेके चलो, कोई बात नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको ऐसे कर दिए और साइन इनवर्स 4/5 और यहाँ पे इसका फार्मूला लगा लेना ना, फिर साइन इनवर्स 4/5 और जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स, तो इसको x और इसको y और इसमें फार्मूला लगा देना, वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये भी कंप्लीट था क्या? हाँ, क्वेश्चन लिख सकते हो, बना लेना इसको। कॉस वाला भी बता दिए इस टाइप का सवाल। तो हमको लगता है इसमें एक्सपर्ट हो चुका है तुम लोग। 2020 में पूछा था ये, 2020 में पूछा था। क्यों हंस रहा है इतना? – 2019 में तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, ज़्यादा बैक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। चलो है, कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जरा सा हम चलते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ये 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला रहता है शॉर्ट। इसको बना पाएगा? जल्दी से बनाओ, जल्दी से, फटाफट। π/4 कॉट है तो किस में चेंज करेगा? tan में। बहुत आसान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉट का फार्मूला नहीं लिखाए थे, क्योंकि उतना ज़्यादा फार्मूला यूज करके क्या करेंगे हम लोग याद करके, जब tan से ही काम चल जाए तो tan इनवर्स कॉट का उल्टा tan है, तो 3 है तो 1/, क्या हो जाएगा? 3 प्लस tan इनवर्स x प्लस
वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। बोलो सॉल्व करके कितना आया, जल्दी से फटाफट। सॉल्व करने के बाद कितना यहाँ पे आया, 1 आया। एक सेकंड, यहाँ पे क्या था, हाँ पाई बटे 4 था, राइट। वो यहाँ पे एक सेकंड, पाई बटे 4 सर, यस। तो tan इनवर्स कितना आया, 1। अब tan इनवर्स 10 किस एंगल का tan 1 होगा, RHS प्रोडक्ट ना। तो बहुत आसान था, जब भी ऐसा सवाल रहे प्रोडक्ट में रहे तो ये गुना में है तो भाग में कर देना, कॉट में है तो किस में बदल देना, tan में बदल के फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ जाना। तो ये भी कंप्लीट था। एक सवाल और है, हो गया कंप्लीट। सुनो यहाँ पे, शांत हो जाओ। सिद्ध करने का रहा है। अच्छा ये देखो तो फार्मूला ही है ना, ऐसा करो, ऐसा करो ना, हमेशा बोलते हैं इनवर्स फंक्शन कोई भी क्यों ना रहे, इनवर्स फंक्शन का साइन इनवर्स प्लस tan इनवर्स, कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, कोई भी फार्मूला क्यों ना हो, एक को आप अल्फा या ABCD कुछ मान लो, क्या मानोगे, ए मानोगे तो ए ही मान लो। tan इनवर्स वाई को क्या मान लेंगे, चलो इसका इनवर्स हटा दीजिए, tan A बराबर x, यहाँ से बताओ ना, यहाँ पे देखो इसका यूज किए, यहाँ पे नहीं करना है। आप यहाँ पे चलो इस पे LHS को लेके आगे बढ़ जाओ, बोलो LHS क्या है, ये भी ना, इससे नहीं होगा, एक सेकंड, हाँ यस, क्योंकि A प्लस बी लिखेंगे तो वो कैसे आएगा, इन्वर्स में नहीं आ पाएगा। अच्छा इसको तो करना ही है, ये तो सब सवाल में करना है, इतना तो करना चाहिए। अच्छा ये क्या है, साइन है कि कॉस है कि tan वाला टर्म है, tan वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। ये बात हमेशा याद रखना, हिंदी मीडियम वाला भी है तो कहीं कहीं इंग्लिश आप लिख सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि tan, ये भी माने थे ना, tan A प्लस बी, फार्मूला बताओ, tan A प्लस, सुनो यहाँ पे बात नहीं करना, tan A प्लस tan B बटे में 1 माइनस tan A इंटू tan B, ठीक। आप यहाँ पे देखो tan A प्लस बी, tan A प्लस बी बराबर, बोलो इसको क्या माने थे, x माने थे ना, x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। क्योंकि जिसको प्रूव करना है उसको भी देखना है, इसलिए मान रख दिए। अब इसी को हम इन्वर्स में चेंज कर सकते हैं, इसको उठा के इधर, इसको उठा के, इसको उठा के इधर करो। अब इसको इधर लिख दो, ये A प्लस बी, और इसको उठा के इधर कर दो। ऐसे नहीं भी करेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब A का मान बोलो, A को आपने क्या माना था और B को क्या माना था, इसमें रख दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इसको उतार दो, हो गया अप्रूव ना। हमेशा बात याद रखना, इन्वर्स फंक्शन को कुछ मान के आगे बढ़ जाना, और जो रहेगा उसका फार्मूला यूज करके इन्वर्स में चेंज करते हैं बस। ऐसे पहले भी ये चीज़ पढ़ा चुके हैं, प्रूव किए थे, तुम्हारी कॉपी में होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये दोनों पूछा था, कब पूछा था, 2024 में पूछा था।
चलो हो गया कंप्लीट। 2024 2023 को देख लेंगे बार। हो गया कंप्लीट ना। अच्छा तो रेंज में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ऐसे टाइप समझ चुका है तुम लोग बनाने का। तो यहाँ तक कंप्लीट था इन्वर्स का। बस यही एक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे थे। अब फिर से चलते हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में। 2024 वाला कौन सा है? हाँ यहाँ पे 2024। डिटर्मिनेंट में चलते हैं। देखो 5 नंबर में जब भी रहता है प्रूफ दैट्स जो है, जो डिटर्मिनेंट में 4.2 में जो पढ़ा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जानता होगा। इससे आता है 5 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव भी आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का भी पूछ देता है इसी से। लेकिन 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आता ही है। तो 4.2 का तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है देखो उसी में से, और वहाँ पे प्रूफ दैट रहता है LHS और RHS। लेकिन आपका जो 5 नंबर में देगा RHS को हटा देगा, सिर्फ LHS को ही देगा, और कहेगा मान निकालने के लिए। जैसे क्वेश्चन है 1 + A 1 1, आगे बोलो क्या है, 1 + B 1 1 1 1 + C। इसको बनाओ जल्दी से, इसका मान निकालना है। कभी कभी बराबर में भी दे देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बराबर हटा देता है, कहता है मान निकालने के लिए। ये कब पूछा था? 2024 का है ये। कितना साल हो रहा है? इसको जल्दी से बनाओ तो सबसे पहले। ये बताओ कॉमन लोगे क्या गुना करोगे A से B से C से? गुना का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा गुना होता है। जल्दी से डिसाइड करो क्या करना है।
कॉमन ले लो ABC, और जिससे कॉमन लगेगा तो उसी से क्या करोगे, भाग दोगे ना। ये तो जानता है जिससे कॉमन लेगा उसी से भाग, तो रो में चल रहे हैं यानी R1 में भाग दे दो। बोलो क्या होगा, ए से भाग दो, 1/A प्लस, सही है ना, इसमें भाग दो 1/A। कैसे जानोगे ये सही है, ए से मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ रहा है तब सही है। यहाँ पे बोलो 1 प्लस या 1/B प्लस 1, इसको इधर इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बोलो 1/1 प्लस या BC प्लस 1/C प्लस 1 ना, हो गया। अब ऐसा क्या जाए, ऐसे अगर जोड़ेगा तो डिफरेंट आ जाएगा तीनों टर्म, हमको तो कॉमन चाहिए। तो ऐसा करो, इसको लेके चल दो, इसको जोड़ लो ना, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, ठीक है ना। तो R1 को चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख दो, चलो R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इस सबको जोड़ो, R1 को इसको नहीं चेंज कर रहे हैं, तो जोड़ दो, बोलो क्या होगा, 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/, और थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, इसको जोड़ो, हो गया ऐसे ही। रो को मैंने चेंज किया, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा। हम बताए थे जब रो चलोगे तो लगेगा कॉलम, और कॉलम चलोगे तो लगेगा रो। आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करना है। इसको प्लस किया, आप चेंज किसको कर रहे हो, इसको ना, तो रो का काम कर रहे हैं। अब इसको उतार लो, 1/B 1/C 1/B प्लस 1 1/C 1/B और 1/C प्लस 1, और बगल में क्या है, ABC। हाँ बोलो कहाँ पे दिक्कत हुआ, ये वाला कहाँ पे समझ में नहीं आया, ये यहाँ देखो, इसको 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस, सजा के लिखे, कैसे लिखे, पहले 1 लिख दिए, तो 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, देखो वहाँ 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C सजा के लिख दिए। अब उसको उठा के बाहर करो, अब बना लेगा ना, बनाओ, इसको हम मिटा सकते हैं ना, जो भी काम करोगे वहाँ यहाँ पे लिख देना है, ABC 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। चलो इसके अंदर क्या आया फिर, 1 1 1 आया। हम इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटाएंगे, बोलो क्या आया, 1/C 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 प्लस 1, ठीक है। आप बताओ क्या करना है तुम्हें, यहाँ मैक्सिमम 0 डिसाइड करना है ना, तो C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस, और C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C3, बन गया सवाल ना।
ए बी सी 1 + 1/a + 1/b + 1/c। एक सेकेंड, यहाँ तक आ गया। इसको घटाइए, इसको घटाइए। जब इसको घटाओगे, इस दोनों में माइनस लगेगा तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? इसको घटाइए, इसको घटाओ, इसको घटाओ, 1 हो जाएगा। इसको घटाओ, -1 हो जाएगा। 1 1/b और 1/c + 1, राइट। इसका कैलकुलेशन किससे डिसाइड करेंगे? 1 से। हम ऐसा करते हैं, तुम अच्छे से वहाँ पे बना लो, हम यहाँ पे डिसाइड करके बता देते हैं। इसके आमने और इसके आमने और इसके -1 1 0 और -1। चलो बोलो क्या होगा। इसको इससे गुना करो, कितना आया? 1 आया। यानी इसके बगल में क्या आने वाला है? 1। हो गया प्रूव। यहाँ पे कर देते हैं ए बी सी 1 + 1/a + 1/b + 1/c। और इसके बगल में क्या आया था? यस नो 1 आया था ना। इसको जो डिसाइड किए तो क्या आया? 1 आया। तो इसके बगल में कितना आया? 1 आया। तो ये आंसर आ गया। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ए बी सी से सॉल्व कर दो। तो ए बी सी, बोलो आगे क्या लिखोगे? ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो क्या बचेगा? बी सी। आगे बोलो, बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी प्लस सी सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी। क्या करना है आगे? RHS प्रूफ तो नहीं कह रहा है, तो ऐसे लिखेंगे। यही अगर कहता प्रूफ दैट तो RHS प्रूफ लिखते। एग्जाम में RHS दे करके भी दे सकता है, या नहीं तो ऐसे होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम में, उसको भी लिखेगा, ये भी लिख देगा और ये भी कहेगा दोनों प्रूव करके दिखाओ। तो आप क्या करना है, इसके बाद बराबर दे करके इसको भी लिख देना, दोनों दिखा देना, प्रूफ लिख देना, अगर एग्जाम में पूछेगा। और मान निकालने कहेगा तो ऐसे निकालोगे ना। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 2024 में ये पूछा था, 2023 में देखें क्या पूछा था। ऑब्जेक्टिव का तो सब सेलेक्ट किया हुआ है, क्या पूछेगा उसका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी रिपीट रहता है और चेंज भी रहता है, बहुत चेंज भी रहता है क्वेश्चन। तो वो मैंने चेंज करके दे दिया हूँ। सुना, यहाँ पे शांत नहीं रहेगा क्या यार? इसका भी मान निकालना है, जल्दी से बनाओ इसको। एक ये क्वेश्चन बनाना है।
हाँ अभी तुरंत बनाना है, जल्दी से पहले 3 क्वेश्चन बनाओ तो घर जाना है तो जा सकते हो।
सच कह रहे हैं अमन, अभी तुम चिलगम चिबा रहे हो, एक ऐसा भी समय आएगा जब चिलगम तुमको चिबाएगा। क्वेश्चन उतार लिया है तीनों? ठीक है, हम आगे काम करते हैं, तुम ये तीनों बनाओ जल्दी से, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन उतार लिया है ना? नहीं उतारिए तुम? अच्छा, बोलने में क्या प्रॉब्लम है, उतारो जल्दी से और अच्छे से उतारना, गलत नहीं उतारना। ये तीनों क्वेश्चन अभी बनाना है। और अब्सेंट कर रहा है तो क्या सोच रहा है, सबको घर में कॉल कर देंगे एक बार, लेकिन आज टाइम नहीं था, सोचे आज देख लेते हैं पहले, उसके बाद देख लेना कल से कॉल अगर नहीं चला गया तो। हो गया उतारा हुआ? अमन भी उतार रहा है उधर। वन माइनस एक्स क्यू का जो फार्मूला है 2 टाइम्स आएगा, उसी का स्क्वायर है। ये सब सवाल 5 नंबर वाला लॉन्ग सवाल है, 5 नंबर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तुम बनाओ इसको।
ये होमवर्क में उतार लो, तो इतना सा बनाना है 5 नंबर वाला क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है बस उसी को रखे हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, ये शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर वाला है, ठीक है ना। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर वाला। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 5 नंबर वाला है, ये भी 5 नंबर वाला है, ये भी 5 नंबर वाला है। 2 को शॉर्ट है और सब लॉन्ग है। एक को प्रूव करना है, सब तो नहीं पूछेगा, कोई एक पूछता है एग्जाम में। अगर ये नहीं पूछा तो दूसरा फार्मूला वाला पूछेगा। अभी जो 10 वर्स x प्लस 10 वर्स y वाला कोई एक पूछेगा, सिर्फ इन्वर्स में पूछेगा, दूसरे अदर टॉपिक में नहीं। सिर्फ इन्वर्स में, अदर टॉपिक में नहीं पूछा जाता है, वो सब में नहीं। इन्वर्स का प्रूफ दैट इम्पॉर्टेंट रहता है, या तो ये वाला पूछेगा या दूसरा जो और भी फार्मूला था वो वाला प्रूफ दैट पूछेगा, कोई एक। और बहुत आसान है। तो ये होमवर्क में रहा, कल इसके बारे में वीडियो चला जाएगा तुम्हारे पास। होमवर्क में जल्दी से उतार लो। तो अब चलते हैं जो हम बनाने दिए थे उस पर। देखो तुरंत हो जाएगा सॉल्व। और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स लगभग ख़त्म हो गया है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट थोड़ा बहुत है, अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये 3 चैप्टर लॉन्ग ख़त्म हो रहा है, इन्वर्स, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स। यानी 5, 5, 10 नंबर तो ऐसे ही हो गया, इससे ग्राफ से 5 नंबर, 15 नंबर तो रिजर्व है। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा एग्जाम में, गलत होने का चांसेस प्लस टाइम कम लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम पहले से कॉन्फिडेंस हो इसलिए, और अपने अंदर खुशी भी महसूस होगा। ऐसा खुशी महसूस होगा कि कब रिजल्ट आने वाला है मेरा। लेकिन रिजल्ट तुमको पता नहीं रहेगा, लेकिन कोई और तुमको बताएगा। वो सब क्यों नहीं पढ़ रहा है पता? तुम्हारा रिजल्ट बताने के लिए। जिस दिन अखबार में तुम्हारा रिजल्ट छपेगा ना, कोई और पढ़ के तुम्हें बताएगा। उसी का वो सब इंतज़ार कर रहा है, और तुम इंतज़ार कर रहे हो बस मेरा रिजल्ट कैसे बने। लेकिन रिजल्ट बनाने वाले को रिजल्ट का पता नहीं चलता। रिजल्ट बताने वाला कोई और तुम्हारे पीछे बैठा है, वो उसी के इंतजार में बैठा है कि मेरा दोस्त का रिजल्ट क्या होने जा रहा है। वो अपना कभी नहीं देखा लाइफ में कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। और दुनिया ऐसा ही है जैसा मैंने कहा। इसलिए दोस्त को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सब दोस्त सब तरह से काम देता है दुनिया में, राइट। मेरी बातें अगर गलत है, कोई सेंटेंस तो बता सकते हो। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आने वाले कल में तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे लगता है सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो बहुत आसान है। 2 10 बार सक्सेसफुल लगाएगा, फिर इसमें जोड़ देगा। ये तो जरा सा लग रहा है, तो एक तो हम बता देते हैं ये वाला सबसे पहले। कम टाइम में इतना भी सवाल बता पाए, यही तभी क्लास में पढ़ता तो इतना में बोलता है कि अब नहीं सर। लेकिन अब पढ़ते पढ़ते तुम्हें प्रैक्टिस हो गया है। एक जगह बैठते हो 3 घंटे 4 घंटे बैठ जाते हो। तो दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस।
अच्छा, खुशी की बात ये भी है कि कल संडे है, कल क्लास बंद है ना, मंडे को आना है और TTS भी है। अच्छा चलो, अच्छा कोई बात नहीं है, जितना भी सवाल है सब आपको अभी बनाए ना। और आपने देखा अगर था कि पिछले क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं बना, उसके बाद अगर वीडियो में गया होगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आया होगा कि अरे भाई क्या हो सकता है, क्या आने वाला रिजल्ट है, कैसे प्रूव होगा, क्यों, क्योंकि तुमने कोशिश किया और नहीं बनाया, इसलिए तुम्हें सीखने को मिला, वही चीज़ होता है। हो गया रेडी? यस नो? आगे चलें? ठीक, ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं कई बार ध्यान देना। ये तो फार्मूला तुमने याद किया है, ये एंगल नहीं है, ये डोमेन है, एक्स एक्सिस वाला पार्ट ना, ये दोनों सेम रहेगा तब क्या रिजल्ट आएगा, π/2। ऐसा मत समझना कि यहाँ एक्स यहाँ वाई है, दोनों सेम रहेगा डोमेन, तो यही है ना। तो ये ऐसा सवाल जो भी रहेगा, ये वाला पूछे एग्जाम में, ये वाला पूछे, ये वाला पूछे, अगर ये नहीं पूछेगा दूसरा फार्मूला प्रूफ करने वाला पूछेगा, तो इसमें कोई एक ले लो आप, साइन उठा लो या कॉस उठा लो, कोई एक उठा लो। साइन इनवर्स एक्स बराबर, इनवर्स फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हो, या ABCD भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ले लिए, इसका इन्वर्स हटा दो, और चलो साइन इन्वर्स तो पहले से था, इसको हम थीटा मान लिए, इसमें और क्या चाहिए मुझे, कॉस चाहिए। तो आप ऐसा करो ना, किस एंगल का कॉस, किस एंगल का कॉस नहीं, π/-2 थीटा, क्या इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 90 के कारण रेशियो बदल जाएगा, सब में ऐसा ही करेंगे, बराबर में क्या है एक्स। अच्छा मुझे लाना क्या है, इन्वर्स में चेंज करना है ना, तो ऐसा करो, इसको मिटाते हैं, तुरंत हो जाएगा। इन्वर्स में चेंज करेंगे तो कॉस इन्वर्स, जैसे इन्वर्स में चेंज करेंगे ये एक्स उठ के और ये उठ के, ठीक है। RHS को देखो, ये तो आ चुका है मेरा, ये चाहिए ना, तो थीटा को नहीं ये माने थे, इसको उठा के इधर लाओ, इसको उतारो, बराबर में क्या है, थीटा को आपने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स प्लस ना। तो इसी तरह से आप इसको भी मान सकते हो, थीटा चल सकता है, उसी तरह से इसको मान लेना, ऐसे ही सॉल्व करना, वहाँ पे कॉट आ जाएगा ना, इस तरह से चलेंगे, सब ऐसे ही प्रूव होगा। हो गया ये क्लियर? 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर ये नहीं रहेगा तो दूसरा वाला फार्मूला रहेगा 2 नंबर में, ये बात याद रखना। इसका फार्मूला भी बहुत आसान है, खाली थीटा मानना है इन्वर्स फंक्शन को, एग्जाम में आधा भी बना दोगे ना फिर भी नंबर मिलेगा, ये बात याद रखना। और कोशिश करना कि 100 में 100 लाने का, आपने जो फी दिया है, आपने जो फी जमा किया है उसका डबल वापस करेंगे। यस, जो आपने फी दिया है उसका डबल वापस करेंगे, अगर 100 में 100 आ गया तो। तुम अगर 100 में 100 ला दिया ना, जरूर पड़ाका फोड़ेंगे और खरड़ा चौक पे फोड़ेंगे। घूमने जा रहा है तुम लोग क्या? ₹500 क्या ज़्यादा थोड़ी है, पिछले बार कम स्टूडेंट था, ये बार मानते हैं, उतना स्टूडेंट फिर भी था तुम्हारी नज़रों में, और फिर भी घूमने गया तो घूमनी मुड़ी खाना पड़ गया 450 में। उससे ने पूछा स्टूडेंट से क्या खाया था वहाँ पे घूमनी मुड़ी सब खा के आया था।
हो गया ये कंप्लीट? हो गया? अच्छा क्या करें इसको, वीडियो में बना के भेज देंगे? शाम हो रही है, सिर्फ ये वाला नहीं बना। अच्छा देख लेते हैं तब कॉपी, एक नहीं बना है। अच्छा हिंट्स देख लेते हैं, दो दो जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे ये आया ना, इसको सॉल्व की, स्क्वायर कहाँ पे है? मैं डायरेक्ट की लगता है ना। अच्छा ठीक है तब, लेकिन एग्ज़ाम में वो भी स्टेप दिखा देना। ठीक, ये दो को आया ना, इसको ये समझ गए हम, ऐसे कर देना एग्ज़ाम में। ठीक, इसका अलग इसका अलग, सहने वाला को लग गया कि एकदम कंप्लीट है एकदम। अच्छा वो बता रहे हैं, देखो माइनस, ये ऊपर जाएगा तो माइनस तो प्लस ना होगा, कहीं गलत है तुम्हारा, माइनस नहीं होगा, इसमें रहेगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों होगा। तुम देखना ना यहाँ पे कहीं गलत हुआ है, ठीक है ना, ये माइनस होगा ही नहीं, प्लस में आएगा आंसर, ये आएगा। ठीक, और अगर मान ले जाए यहाँ तो प्रूफ दैट था नहीं, जो मतलब रख सके, लेकिन तुम्हारा जैसे जो अक्षर बैठता है नेटिंग, और उसका देखो कंप्लीट बैठता है एकदम, कॉपी देखो उसका। ये सही है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना, बच्चा की तरह लिखोगे तो कॉपी भी बच्चा की तरह से आएगा। और है कहाँ से बनाया है? ये बता रहे हैं, दो देखें, ये रिवीजन नहीं किया था लॉन्ग क्वेश्चन, सही है, अच्छा से लिखो, साफ सुथरा यार। और कोई है? कलम दो जल्दी से, क्यों बनाया, चलो बनाया तो जल्दी से, इतना देर तक मैं दे दिया रहा। हाँ चलो ठीक है, लेकिन कंप्लीट एक भी नहीं बनाया तुम, जल्दी से। ये क्या है, ये क्या है ये, और यार ऐसे बना, अच्छा ठीक है, ये अच्छा से क्यों नहीं लिखता है यार, यहाँ बोले कि हमेशा बराबर का सिंबल देने, नहीं सुनेगा क्या यार, कहाँ दिया है यार, हाँ? ऐसा नहीं बना है। अच्छा देखो तो यहाँ पे कौन वाला, ये वाला नहीं बना तुम्हारा ना, जरा सा 2 मिनट, ये वाला नहीं बना था। ऐसा करो,
या तो इधर इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो या इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दो या इसमें, या तो इसमें या इसमें, जिसमें मन है, लेकिन लिखना भी पड़ेगा। ठीक, तो इसमें ए से जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, ए इंटू, गुना नहीं कर देना, बाद में सोचेंगे। यहाँ पे बोलो, इसमें कर रहे हैं, इसमें बोलो, मल्टीप्लाई कर दिए, और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे भाग भी देंगे, क्योंकि गुना का उल्टा भाग होता है, बैलेंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप जब कॉमन लोगे तो कैंसिल होकर ये भी टर्म पुरना चाहिए ना। इससे बी से मल्टीप्लाई करो इसको, इसमें बोलो बी स्क्वायर, इसमें बोलो राइट, बी सी, बैलेंस कर दिए। अब ऐसा करो, आपने इसमें ना मल्टीप्लाई किया था, रो में ना, कॉलम से कॉमन उठा लो, एगो ए से, एगो बी से, एगो सी, इसे उठाओ, ये खत्म हो गया, इससे उठा, खत्म हो गया, तो क्या बचा, अब बन जाएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें बोलो बी कॉमन ले लो, इसमें बोलो सी कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। हाँ, सी कॉमन आ गया था, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना, एक सेकेंड, इसको नहीं जोड़ना, इसको जोड़ेंगे तो डिफरेंट आ जाएगा, इसमें ए वाला, इसमें बी वाला, इसमें ऐसे जोड़ना, देखो सेम टर्म आ रहा है, इसको जोड़ना, इसको जोड़ना, और कॉमन उठा लेना, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जितना भी काम किया, इसको लिखना भी है यहाँ पे, ठीक है ना, अच्छे से लिखना है, हिंदी या इंग्लिश रहे उससे मतलब नहीं है, लिखना है सिर्फ अच्छे से बस। तो ये दोनों इसका सॉल्यूशन कल चला जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया, शाम हो जाता है घर जाते जाते।